मैं ये कह रहा हूँ कि शकीबुल गनी है वो कर पाया चूंकि वो यहाँ से बाहर निकल गया, बाहर निकला इसलिए कर पाया। लेकिन अगर हम जिला शिक्षा की आप चलिए जरा सा स्कूल जांच दीजिए, इतना प्यार से रिक्वेस्ट करके भी बोलेंगे ना, ही विल नेवर गो, नहीं जाएंगे। आप कौन है, हु आर यू? हो सकता है चपरासी बोले अरे निकालो इनको बाहर, वही रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा। इजी मनी, भ्रष्टाचार, करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम। चुनाव लड़ना मेरी मंशा नहीं है, चुनाव ही लड़ना है। अभी मेरा माई प्राइम टारगेट इज व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एंटायर बिहार। उससे पहले मेरा घर मतलब मोतिहारी, ये उड़ता पंजाब ना बन जाए उड़ता बिहार। उड़ता पंजाब फेमस है अफीम का अवैध वो के लिए, और सही में आज के डेट में हम लोग पाते हैं कि ये उड़ता बिहार बन चुका है, जिसकी वजह से वो राष्ट्रगान में चल देते हैं। किसी का समाधि कुछ जयंती मन रहा है तो उसमें वो ताली बजाने लगते हैं। इज नॉट अ मैड पर्सन बट मेंटल स्टेचर उस तरह का नहीं है। अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी में है और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज बापू सभागार यानी बापू प्रेक्षागृह में आएंगे और सभी लोगों से मिलेंगे और बात विचार करेंगे। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ कुमार अमित है। कुमार अमित का एक परिचय यह है कि पटना हाई कोर्ट में वकील है। दूसरा परिचय यह है कि 2016 में जो शराबबंदी हुई थी उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं। फिर जो 2018 में संशोधन हुआ शराबबंदी कानून में उसके भी मेंबर रहे। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। मोती झील का मुद्दा बार बार उठाते हैं। अगर मोती झील का मुद्दा कोई प्रकाश में लाया, पटना हाई कोर्ट में लड़ा और आज मोती झील में जो भी व्यवस्थाएं हुई हैं उसका देन कुमार अमित को जाता है। और भी तमाम चीज़ों पे लड़ते रहते हैं, चर्चा करेंगे। कैसे हैं सर? बहुत बहुत बढ़िया, नमस्कार आपको और आपके तमाम दर्शकों को। मोती झील का तो मुद्दा आप लगभग धरातल पे उतार दिए हैं और सब कमियां हैं उसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। ऐसे और कौन तीन चार मुख्य मुद्दे हैं जिसको आप लेकर पटना के हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, नहीं, जनता से लड़ रहे हैं? देखिए पटना के हाई कोर्ट में लड़ने के लिए सब मुद्दा नहीं है। मतलब न्यायालय की शरण में आदमी तभी जाता है जब सब जगह से हार जाता है। ठीक है, तो अब चूंकि थोड़ा चुनावी माहौल हो गया है, अन्यथा दो चार चीज़ मेरे टारगेट पे है। एक तो मोती झील का जो भी है वो देख ही रहे आप। दूसरा है कि जो युवाओं के लिए खेलने की उत्तम व्यवस्था हो, ठीक है, उनके लिए स्टेडियम का होना, केंद्रीय विद्यालय के लिए अपना बिल्डिंग का होना, स्टेडियम से बाहर निकलना उसका ज़रूरी है ताकि स्टेडियम फ्री हो सके खेलने के लिए, युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। क्योंकि ये खेलेगा नहीं तो फिर मतलब यहाँ पे बुद्धि नहीं काम करता है। हम लोग उस अपने टाइम में पूरा खेले, आज सब मोबाइल में ज़्यादा हो गए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, या जो पहले से भी खेल रहे हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स एंड ऑल, उनका भी ये कंप्लेन है कि भैया हम लोगों के पास अपना आप युवाओं की स्टेडियम बात नहीं। कह रहे हैं तो यहाँ से शकीबुल गनी एक क्रिकेटर निकला जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा रणजी में। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे युवाओं के शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे गांधी मैदान में मैं खेलते ये कह रहा हूँ कि शकीबुल गनी है वो कर पाया चूंकि वो यहाँ से बाहर निकल गया, बाहर निकला इसलिए कर पाया। तो हम तो वही बोले कि वैसे तमाम शकीबुल गनी हर एक मोहल्ले में भरे पड़े हैं, तो उनको आप टर्फ प्रोवाइड कराइएगा तब तो। एक है यहाँ पे, आप हमको बता दीजिए, आप मोतिहारी घूम के देखिए, ना टर्फ है ना दौड़ने का कुछ है। मतलब एथलेटिक्स भी कोई गेम है, ये हमारे जनप्रतिनिधि समझते हैं। कुछ संघ है स्पोर्ट्स का जिसकी बदौलत चीज़ें जिंदा हैं यहाँ पे। फुटबॉल है, मैं आपके समक्ष नाम लेना चाहूँगा प्रभाकर जायसवाल जी का, कि उनकी बदौलत इतने वर्षों से। लेकिन क्या वो वही रहेगा? बैडमिंटन एक है तो वो भी आप जाके देखें, ऑफिसर्स ज़्यादा खेलते हैं। अरे जैसे भैया आपके यूथ एक के लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो भी पूर्ण रूप से बच्चों के लिए, युवाओं के लिए नहीं खुला हाँ, है। सुनने में आया है, मुझे उसका पता नहीं है ठीक से, सुनने में आया है कि वहाँ पे इतना फीस कर दिए, बच्चे कहाँ से देंगे? तो वो क्या मतलब ओनली फॉर बिजनेस पर्सन्स और या फिर डॉक्टर्स, मतलब दोज हु कैन पे। स्टूडेंट्स या स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ से पे करेगा भाई मेरे? और इतनी सबके छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। और ऑफिसर्स के लिए आप बना दीजिए ना, ऑफिसर्स के लिए अलग से एक रिक्रिएशन हॉल, किसी ने मना नहीं किया है। आप ऑफिसर्स के लिए एक अलग से रिक्रिएशन हॉल बनाइए, वहाँ ऑफिसर्स खेले। लेकिन वो बच्चों का ग्रोथ यहाँ से वो रिप्रेजेंट करेंगे पूर्वी चंपारण को, मोतिहारी को एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, वो कैसे होगा? उनको जहाँ प्रैक्टिस करना है वो कब होगा?
अच्छा, आप शराबबंदी कानून के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि शराबबंदी है बिहार में? आप जनसुराज का बात करते हैं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी पूर्णतः खोल देंगे। आप उसके मेंबर भी रहे हैं, क्या आप कहेंगे? एक मिनट समझिए इस बात को। शराबबंदी कानून सिर्फ एग्जिस्टेंस में हो जाने से कोई चीज सक्सेसफुल नहीं होता है। यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली। उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो शराबबंदी कानून में मैं था, रादर 5 साल मैं काम किया हूँ बिहार सरकार से। मुझे माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से अवार्ड भी मिला है पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा शराब पकड़ने के लिए। मुजफ्फरपुर में मैं जब एक्साइज सुपरिटेंडेंट था इनिशियल ईयर्स में 2016-17 में। लेकिन उसके बाद मैं हेडक्वार्टर आ गया और मेरी नज़र के सामने इसका पतन हुआ है। अब जो है ऑफिसर्स जिनको इसको कंट्रोल करना था, एम्प्लॉयज़ वही रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा। इजी मनी, भ्रष्टाचार, करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम। ठीक है ना, जितने भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स है सबका आप जड़ में जाएंगे तो करप्शन, इजी मनी लोगों को चाहिए आज के डेट में। और आपका इतना बॉर्डर इतना पोरस है, कहीं से भी आ जाता है, नेपाल से, यूपी से, हरियाणा से। हम लोग रात रात भर जगते थे साहब। इनिशियल डेज में शराबबंदी हाँ, हद तक कंट्रोल था, लेकिन बाद में जब एकदम धरातल पे देखेंगे तो हर घर में लगभग लगभग मैंने शराब बिक रहा है और घर तक शराब पहुंच रहा है। अब तो कस्टमर को जाने की जरूरत ही तभी नहीं। तभी के हमारे एक ऑफिसर हुआ करते थे, वरीय पदाधिकारी, वो कहते थे कि देखना ये उड़ता पंजाब ना बन जाए उड़ता बिहार। उड़ता पंजाब फेमस है अफीम का अवैध वो के लिए, और सही में आज के डेट में हम लोग पाते हैं कि ये उड़ता बिहार बन चुका है। लोगों की नज़र बंद है। पिज्ज़ा जो है, जैसे होम डिलीवरी थोड़ा लेट से होगा, उसका टाइम है ना कि 20 मिनट में डिलीवर होगा, लेकिन दारू की बोतल 5 मिनट में आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगी। अच्छा अमित जी, सरकारें इतनी अच्छी तरीके से चला रहे थे, सुशासन बाबू का टैग भी लगा, पुलिसिया विभाग सारे इनके हाथ में है, शराबबंदी को लेकर एक अलग से मद्य निषेध विभाग बनाया गया, सारी चीजें इनके हाथ में थी, तब भी शराबबंदी कंट्रोल नहीं हो पाया। कहाँ लैग कर रही है सरकारें, इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू का टैग उनको गलत नहीं दिया गया। मेरा खुद का पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन बीपीएससी में हुआ है 2007 में। 2005 से उसकी कवायद शुरू हुई थी, मतलब पीटी मेंस एंड ऑल। तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि वो एक साफ सुथरी व्यवस्था के तहत 102 सिलेक्शन हुआ था टोटल, हम लोग का रिजल्ट आया था। अब तो 1500-1900 क्या क्या रिजल्ट आता है। तो 102 वो जो सिलेक्शन हुआ था वो एकदम फाइनल सिलेक्शन हुआ था। सुशासन बाबू, नहीं सुशासन का फील हुआ था हम लोग। अच्छा, मेरा भी कॉल लेटर आ गया मेंस का, नहीं तो हम एक्सपेक्टेड नहीं किए थे। हमको लगा कि अब पैसा वैसा कौन दे के नौकरी करेगा। लेकिन ग्रेजुअली अपना पद बचाने के चक्कर में, मुख्यमंत्री का पद बचाने के चक्कर में वो कॉम्प्रोमाइज़ करते गए और इसका सीधा कुप्रभाव एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ा बिहार के। और एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस से बैड से आज के डेट में वर्स्ट हो चुका है। तमाम वो पदाधिकारी है जो उनके कोटरी में है, 4-5 सीनियर्स आईएएस, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं, वो हवा में नहीं लगता है। और स्थिति बहुत बदतर है। मतलब ये नया कल्चर है कि चाहे किसी भी माध्यम से हो, पैसा अगर आपके पास है तो वो जस्टिफाइड है। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो नीतीश कुमार को अच्छा मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं नहीं नहीं, अब तो उनको बुरा मानते अब हैं। नहीं, अब 5 साल थे शुरू में, हम क्या बोले, 2005 से 10 थे वो। हम आज जो जो है भाई, उसको में आप उसको छुपा नहीं सकते। आप उसके बारे में मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। 2005 to 10 गुड गवर्नेंस वाज देयर इन बिहार। नीतीश कुमार वाज, मतलब इन हिज बेस्ट परफॉर्मेंस वाइज। अब उम्र का भी तकाजा है। आप इस बात को मानते हैं कि उम्र शरीर हो गया है, अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? शरीर थकता है, मानसिक मन स्थिति तो सभी जगह दिख रही है लोगों को। उनकी जो मानसिक स्थिति है, इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज। ये कोई उनका मौकरी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बहुत ही विषय है, गंभीरता का विषय है और संवेदनशील विषय है कि कोई आदमी बीमार है तो उसको मेडिसिन पे केवल पब्लिकली प्रोजेक्ट करने के लिए वो तमाम तरह की कुछ कुछ हरकतें उनसे हो जाती है। वो जानबूझ के थोड़ी करते हैं, मतलब उनकी वॉल्यूशन उनके कंट्रोल में नहीं है जिसकी वजह से वो राष्ट्रगान में चल देते हैं,
किसी का समाधि कुछ जयंती मन रहा है तो उसमें वो ताली बजाने लगते हैं। इज नॉट अ मैड पर्सन, बट मेंटल स्ट्रेचर उस तरह का नहीं है कि वो बिहार, पूरे बिहार राज्य को चला सके, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि वो अपने तो ईमानदार हैं और वो उनके कमज़ोर, मानसिक शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उनके तमाम जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, पिछली बार जब 18 तारीख को मोदी जी का रैली था, उसके जस्ट एक दिन बाद 19 तारीख को प्रशांत किशोर का रैली पूर्वी चंपारण के राज्य में होता है। कल ढाका में हुआ था, आज यहाँ पे मीटिंग है, अब परसों राहुल गांधी आ रहे हैं। तो क्या इसका कोई संक्षेप है कि आप टारगेट करके रैलियां कर रहे हैं, टारगेट करके जनसंपर्क कर रहे हैं कि जहां लोग करेंगे वहीं पे हम जाएं? आई कैन शो यू द मतलब शेड्यूल। प्री प्लान। हाँ, प्री प्लान। प्रशांत ओवर मतलब क्या बोलते हैं, बर्डन है उनका जो शेड्यूल। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल भी पूरा गले में खराश। प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए स्थगित कर दिया। तो वो, लेकिन जिद्दी इंसान है ना, संकल्प, दृढ़ संकल्पित आदमी है। जब आप कुछ बेहतर करते हैं ना तो ये सब बीमारी उमारी किनारे चला जाता है। इसका कोई ताल्लुकात नहीं है कि टारगेटेड रैली या नो वे, ये अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो भाई उनकी। अच्छा, आप इनका बिहार बदलाव यात्रा कब से, हमारा बिहार बदलाव सभा कब से चल रहा है और हमारे पास शेड्यूल है सब चीज़ का कि आज यहाँ है तो कल कहाँ रहेगा, परसों कहाँ रहेगा। एक दो बीच में कहीं कुछ तब्दीलियाँ होती है तो वो अलग बात है। अदरवाइज वी हैव ऑल फुल प्रूफ प्लान इन एडवांस। अच्छा, आपको अगर मोतिहारी से टिकट मिलता है तो मोतिहारी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता कुमार अमित की क्या होगी? क्योंकि 20 साल से यहाँ के वर्तमान विधायक है जो भाजपा से हैं। हम भी फील्ड में जाते हैं, फील्ड में लोग फीडबैक लिखते हैं तो लोग कहते हैं उनका भी उम्र हो गया तीन है। चीज़ है, वैसे बहुत डिटेल्स में अभी नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा। मैं कोई बात बोलता हूँ तो तमाम तरह के जो संभावित लोग हैं विभिन्न पार्टियों के, आप ही के पार्टी से ज्यादा हैं, नहीं संभावित आप ही के पार्टी से बहुत हमारे ज्यादा पार्टी से को छोड़ दीजिए, अदरवाइज भी जो है ना, जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज से हम लोग तो अभी तो एस्टैब्लिश हो रहे हैं, वो भी उसी को पकड़ते हैं। मतलब उनके पास भी वही मुद्दा रहता है। तो इसलिए जो है मुख्य रूप से मोटा मोटी आपको बता देते हैं, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको सुचारू करना, उसको सार्थक, इफेक्टिव, प्रभावकारी। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत ना पड़े, सीधा सीधा आपको एक शब्द में वो जाते हैं तो जाएंगे भैया, अपने आप। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहे तो जाएंगे, लेकिन उनको मजबूरी में नहीं नहीं, पिलाएंगे। मजबूरी नहीं। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसको हमको इंश्योर करना है। टीचर्स टाइम पे जाएं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो इस चीज़ को चेक करें कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, खाली खिचड़ी बना रहे हैं। एक काम हो गया, दूसरा काम ये मुख्य रूप से मुख्य काम है, क्योंकि ये ठीक होगा तो सब चीज़ ठीक होगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो डिफरेंट आरटीपीएस ऑफिस, बीडीओ, सीओ और तमाम ऑफिसेज में जो भ्रष्टाचार का हिसाब किताब है ना, उसको, उसके खिलाफ तो सीधा एक्शन, इमीडिएट। हाँ, उसमें वो बर्दाश्त नहीं होगा। और वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप बैठिएगा अक्टूबर नवंबर के बाद, तो आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स। और बहुत इफेक्टिव होगा, सब चीज़ इसी धरती कुमार पर। अमित ऐसा ही नहीं बोल रहे, उनके पास पूरा प्लान है, रूट मैप तैयार है कि अगर हम बोल रहे हैं तो इसका इम्प्लीमेशन कैसे करेंगे। यस यस, तो हम यही बात कर रहे हैं। तो एक मेजर है, और सबसे ज़रूरी है कि एक खेल कूद का माहौल जो है यहाँ पे, मतलब प्रॉपर उनको एमिनिटीज़ प्रोवाइड करा के उस चीज़ को रिवाइव करना है। क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसका पढ़ाई पे और बाकी चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। और वो मैं जब चारों तरफ नज़र घुमाता हूँ, देखता हूँ कि 10 साल का बच्चा है, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन टू रील्स, तो उससे चेंजेस जो प्रभावकारी होनी चाहिए वो नहीं होंगे। उसमें सब लोगों को इन्वॉल्व करके, इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, लेकिन अगर कुछ हासिल होता है तो बड़ी खुशी होगी। अच्छा, आप लोग एक अलग ही कॉन्फिडेंस में हैं, आप हो गए चाहे जन स्वराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं या प्रशांत किशोर को कह लें, सब लोग अलग ही कॉन्फिडेंस में है कि 150 प्लस में तो आना तय है सीट। लेकिन विपक्षी लगातार हमारे प्रतिनिधि साहब तो कह रहे हैं या तो हम अर्श पे रहेंगे नहीं तो फर्श पे रहेंगे। नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रशांत किशोर कहें कि 150 प्लस में नहीं आएंगे। तो हाँ, 150 प्लस का मतलब अर्श हो, अर्स होगा। अदरवाइज लेकिन हम लोग फर्श पे भी आ लेकिन सकते विपक्ष कह रही है कि प्रशांत किशोर 10 सीट निकाल लें हैं। तो तो अपनी इज्जत बचा नहीं लेंगे। इज्जत क्या, हम बोल तो रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी है मैदान में। पहले से दोनों चीज एक्सेप्टेड है। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं है। आप ध्यान से सुनिए प्रशांत जी को क्या कह रहे हैं। बदलने के लिए
प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो मानसिकता है उसको बदलनी है। जो पैटर्न है, जो लोग वोट देते हैं कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, 4 किलो अनाज के नाम, इसको बदलना है। आप बच्चों के इंटरेस्ट में जो बेटर है, जो पूरे समाज के लिए अच्छा है, एक ताकि लोग जब कैंडिडेट को चुने तो वो देखे कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ये सभ्य समाज से आता है कि नहीं आता है, और ये कुछ प्रभावकारी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब में समय लगेगा बॉस। माध्यम ये है कि बिहार में बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा को ठीक करने के लिए और इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए यू नीड टू बी इन द गवर्नमेंट। आपको कहीं रहना पड़ेगा किसी जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ आप पावर डिराइव करते हैं। अभी अब हम जाके जिला शिक्षा पदाधिकारी है, तुम ऐसे, ये लैंग्वेज एक विधायक का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप चलिए जरा सा स्कूल जांच दीजिए, इतना प्यार से रिक्वेस्ट करके भी बोलेंगे ना, ही विल नेवर गो, नहीं जाएंगे। आप कौन है, हु आर यू? हो सकता है चपरासी बोले अरे निकालो इनको बाहर, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो वो अधिकार से जाके बोल सकता है। आदेश ना दे, रिक्वेस्ट ही करना होता है भैया, काम कराने से मतलब है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह आदेश ही देते रहें। आदेश अनुदेश का ज़रूरत तब पड़ता है जब सामने वाला बदतमीज़ हो, उसको अपना कर्तव्य याद नहीं। तो बहुत तरीके होते हैं उनको कर्तव्य याद दिलाने के। मैं अनुशासनिक तरीके की बात कर रहा हूँ। उनके खिलाफ उनके वरीय पदाधिकारियों को लिखा जा सकता है, उनको उनके खिलाफ प्रश्न विधानसभा के पटल पे किया जा सकता है। ठीक है, तो जब आप 1, 2, 3, 4 जगह ना, तो आपका जो इंटेंशन रहता है ना, और जो आपका डेडिकेशन है, दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क। कोई भी एक काम आप करोगे तो जब वहाँ से दिखने लगेगा ना, तो बाकी तमाम लोग समझ जाएंगे कि भैया हमारा जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है उसको बदतमीजी नहीं बर्दाश्त, उसको काम चाहिए, तो देखा देखी भी काम करेंगे। अच्छा, लास्ट में एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि आपको भी लेट हो रहा है। लास्ट में सवाल ये रहेगा कि नीतीश कुमार के साथ आप काम किए हैं, नीतीश कुमार के लोगों से आपका बातचीत है, तो क्या ऐसे मझधार में आपको फंसा दिया जाएगा कि आइए जदयू के वर्किंग कमेटी में आपको जगह दे देते हैं, प्रदेश नेतृत्व में जो आपको जगह दे देते हैं, या फिर आपको टिकट दे देते हैं किसी नहीं विधानसभा से, नहीं नहीं तो ऐसे में कुमार अमित क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा है कि मैंने पहले ही आपको बोला, चुनाव लड़ना मेरी मंशा नहीं कि चुनाव ही लड़ना है। अभी मेरा माई प्राइम टारगेट इज व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एंटायर बिहार। उससे पहले मेरा घर मतलब मोतिहारी, मोतिहारी के लिए क्या बेहतर है। जमीन हम बात हाँ, करेंगे तो आगे। हाँ, मोतिहारी में क्या हमको करना है। बिहार, मैं तो बिहार स्तर का नेता नहीं, उसके लिए प्रशांत किशोर है। मोतिहारी स्तर का भी नेता मैं नहीं मानता अपने आप को, मैं अपने आप को वर्कर लेकिन मानता नेता हूँ, नेता वर्कर मानता हूँ, लेकिन वर्कर। नेता ना रहते हुए भी आपने मोतिहारी के लिए बहुत कुछ किया है, नहीं नहीं, जैसे तो मोती झील एक प्रमुख अरे मुद्दा भाई, था। मैं, इस मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर। मैंने आपको पहले बताया सत्याग्रह की भूमि है, और प्रशांत जी इसलिए भी पसंद है कि उन्होंने सत्याग्रह किया बीपीएससी के मामले में। तो हम लोग सत्याग्रह के फॉलोअर्स भी हैं इन ट्रू सेंस। और मिट्टी का कर्ज कहाँ से चुका पाओगे यार, मतलब अगर कुछ थोड़ा बहुत जो लिया यहीं से लिया, तो देने की जब बात आएगी तो जो देना होगा वो भी यहीं देंगे। पहली राइट, प्राथमिकता मोतिहारी ही ये रहेगी। एग्जैक्टली। मोतिहारी जो लिया, सुधारेंगे फिर बिहार अरे सुधार। जिला स्कूल ने बनाया हम लोगों को, मोती झील के किनारे हम लोग खेले हैं। इसलिए मोती झील से ज्यादा लगा है। मोती झील को देखा है हमने। बहुत जनप्रतिनिधि आपको टारगेट भी करते हैं कि अरे अमित कहाँ से हाई कोर्ट में बैठा है, परेशान करके रख दिया है, कुछ भी होता है तो एक फाइल कर देता है हाई कोर्ट में, फिर लड़ाई लड़ने लगता है, नहीं कितना नहीं, बढ़िया पैसा खा रहे हैं तो मौज में थे। वो ऐसा है कि लड़ाई तो पर्सनल नहीं है मेरी किसी के साथ। मेरी लड़ाई किसी संस्था को बचाने के लिए है, मेरी लड़ाई मोती झील को बचाने के लिए है, मेरी लड़ाई मोतिहारी को सुंदर बनाने के लिए है, मेरी लड़ाई यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए है, यहाँ के युवाओं के लिए खेलने का मैदान मुहैया कराने के लिए है। तो अगर लोगों को ये लड़ाई लग रहा है तो ये बड़ा गंभीर समस्या है। मतलब ये तो फिर वो मतलब तख्त ताज से नीचे उतरना नहीं चाहते, उसको तख्त ताज समझ रखा है जिसको, वो बेसिकली तख्त ताज तो है नहीं। वो तो जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज मैं
कहीं जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ लोगों से, बोलते आप बोल दीजिए फलाने बात कि आप जीतेंगे तो ये कर देंगे। मैं बिल्कुल नहीं बोलता। चलिए लास्ट एक सवाल वन वर्ड में, हाँ। प्रशांत किशोर कुमार अमित के लिए क्या है वन वर्ड में? प्रशांत किशोर इज द लाइट। लाइट। हाँ। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार यूज टू बी अ लाइट, नाउ डिम्ड। गोलमोल घूम गया। चलिए नहीं, गोल मोल नहीं घुमा। दूसरा चीज। नहीं नहीं, वो बुझ गए ना। दीपक, दीपक जो जिसकी तेल खत्म होता है डिबड़ी का, तो बुझने के कगार पे। तेजस्वी यादव का राजनीति में भविष्य कुमार अमित कैसे देखते हैं? अच्छा प्रयास कर रहे हैं वो, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। राजनीति में तो प्रयास ही करना होगा। आने वाले दिनों में बीजेपी को बिहार में कितना समय लगेगा स्टेबल होने में, सिंगल हैंडर नहीं जैसे नहीं, प्रशांत किशोर? यही चीज तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि यू गेट आउट ऑफ दिस बीजेपी, आरजेडी एंड जन स्वराज। प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं, अगर जन स्वराज से भी घटिया कैंडिडेट दे दिया है तो मत जिताओ उसको। जो बढ़िया कैंडिडेट है उसको आप सदन में भेजो, जो आपके विधानसभा के लिए लड़ेगा, वहां के लिए कुछ करेगा। अच्छा, मोतिहारी की ही बात कर लेते हैं लास्ट। 12 विधानसभा सीटें हैं मोतिहारी में, 12 में जनसुराज के खाते में कितनी जा रही है एक वर्ड में? हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन वो सर्कमस्टांसेज 11, 11, 12 में से 11। इन वो सर्कमस्टांसेज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू। अमित जी से एक बार और बैठेंगे क्योंकि अमित जी वैसे नेता हैं, बातचीत करने से पता चल गया कि अमित जी के पास सिर्फ बोलने के लिए चीज़ें नहीं है, अमित जी के पास जो बोल रहे हैं उसका प्लान भी है कि ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है, कैसे व्यवस्था को परिवर्तन किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।